फ्रीक्वेंसी होती है, फ्लो कम हो जाता है, करने के बाद में आदमी को संतुष्टि नहीं होती है, काफी समय लगता है यूरिन करने में। ये उसकी ट्यूब है और वो सिकुड़ के इतनी हो गई, तो हम ओपन सर्जरी में उसको खोलते हैं। किसी भी तरीके के किसी झांसे में ना आए कि आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाथरूम की नली का सिकुड़ जाना। ये सिकुड़न जो है वो कई कारणों की वजह से हो सकती है। मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण बार बार इन्फेक्शन, यूटीआई का होना। इस यूटीआई की वजह से वहां की जो म्यूकोसा होती है वो धीरे धीरे करके फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और वो नली को सकरा कर देती है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैथेटराइजेशन, मतलब पहले किसी और कारण से, किसी दूसरे ऑपरेशन की वजह से मरीज को नली, पेशाब की नली का डलना। और तीसरा कारण होता है डायरेक्ट यूरिथ्रा के आसपास चोट का लगना। इन 3 कारणों की ही वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली होता है। अब यदि हम बात करें कि क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि यूरिथ्रा का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है। यूरिथ्रा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन आती है तो वो ओपन हो जाता है और उसके द्वारा यूरिन पास होती है। बट एक बार यदि स्ट्रक्चर हो जाए, किसी एक पार्ट में सकरापन हो जाए, तो जैसे ही बाथरूम आती है बट वो पार्ट उस तरीके से जो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल आदमी में ओपन होता है उस तरीके से वो पार्ट ओपन नहीं हो पाता है। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के हम बात करें तो ये यंग पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। ओल्ड एज में हम जैसा बोलते हैं कि बीपीएच कॉमन है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर यंग पेशेंट्स में कॉमन होता है। दूसरा, इसके जो सिम्टम्स हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्लो कम हो जाता है, इन्फेक्शन बार बार होता है, करने के बाद में आदमी को संतुष्टि नहीं होती है, काफी समय लगता है यूरिन करने में। तो आपको लगेगा कि सारी बीमारी यदि जो यूरिन की है उनमें लगभग ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए जब यदि सिम्टम्स होते हैं तो हमें फिर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए होता है ताकि हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। यदि आप इस तरीके के किसी सिम्टम्स से पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आपको यूरोलॉजिस्ट के पास में आना चाहिए। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर प्योरली एक सर्जिकल बीमारी है। सर्जिकल का मतलब है कि इसमें किसी भी दवाई गोली से कोई बहुत आराम नहीं लगने वाला है। दवाई गोली सिर्फ हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, स्ट्रक्चर को ट्रीट करने के लिए नहीं। तो सर्जरी के भी हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है एंडोस्कोपिक पद्धति द्वारा, दूसरा होता है ओपन पद्धति के द्वारा। तो जो एंडोस्कोपिक पद्धति के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं VIU या OIU, ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटॉमी या फिर विजुअल इंटरनल यूरिथ्रोटॉमी। दूसरा जो ओपन सर्जरी होती है जिसमें हम या तो बक्कल ग्राफ्ट लेते हैं या फिर इनर प्रीप्यूस का ग्राफ्ट यूरिथ्रा की लेंथ को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला, हर आदमी चाहता है कि सर बिना किसी चीराफाड़ी के दूरबीन के द्वारा सर्जरी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के साथ में जो दूरबीन वाली सर्जरी जो एसोसिएटेड है उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनता फाइब्रोसिस के कारण है। हम जब किसी भी दूरबीन पद्धति से हम वहां पे कुछ लगाते नहीं, बस एक कट कर दिया जाता है, तो वो कट अल्टीमेटली फिर से फाइब्रोसिस के द्वारा हील होता है। तो जो इसकी सक्सेस रेट जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं दैट इज नियरली 60 to 70%। इससे ज्यादा नहीं है, वो भी सिर्फ अप टू 1.5 सेंटीमीटर के स्ट्रक्चर के लिए। यदि उससे ज्यादा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की लेंथ है तो फिर बेटर है कि हम ओपन सर्जरी पर जाएं। यदि यंग पेशेंट है तो डेफिनेटली मैं उनको पहले से ही सलाह देता हूं कि आप बार बार दूरबीन की सर्जरी पर ना जाएं, क्योंकि दूरबीन की सक्सेस रेट बहुत कम है। आप डायरेक्टली बेहतर है ओपन सर्जरी के लिए जाएं जिसकी सक्सेस रेट लगभग 95% के आसपास है। अब जो ओपन सर्जरी होती है कि जैसे मान के चलिए ये हमारी यूरिथ्रा है, ये नॉर्मल यूरिथ्रा है, ये उसकी ट्यूब है और वो सिकुड़ के इतनी हो गई है, तो हम ओपन सर्जरी में उसको खोलते हैं और इस जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट में एक चमड़ी को लगा देते हैं, तो ये वापस से नली जो है वो चौड़ी हो जाती है। और वहां पर चूंकि ब्लड सप्लाई काफी अच्छी होती है तो ये जो ग्राफ्ट मैंने आपको बताया, एक तो हम ओरल म्यूकोसा अंदर से लेते हैं, दूसरा प्रीप्यूस का ग्राफ्ट लेते हैं, तो इन दोनों ग्राफ्ट का अपटेक वहां पे बहुत अच्छा होता है। इस वजह से वापस से फाइब्रोसिस नहीं होती है और जो सक्सेस रेट पेशेंट की 95% तक हो जाती है। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो मैंने आज तक लगभग
100 से 200 ऑपरेशन सर्जरीज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की होंगी, जहां पे मैं मोस्ट कॉमनली इनर प्रीफ्यूज ग्राफ्ट यूज करता हूं। इन 100-200 पेशेंट्स में से सिर्फ एक ही पेशेंट है जो कि मेरे पास वापस से रिकरेंस लेकर आया है। उसमें भी कुछ अलग कारण थे जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं तो प्लीज किसी भी तरीके के किसी झांसे में ना आए कि आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। सर्जरी का अपना चॉइस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और जो भी इसके लिए बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन जो इसके लिए निकल कर आता है जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।